गुड मॉर्निंग बच्चों। निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 55 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग चैप्टर 7 के अंतर्गत आने वाले लघुत्तरीय प्रश्न का लेते हैं। 21वां प्रश्न, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो यहाँ हम लोग अपने सोल्यूशन में एक कार्टेशियन तल का निर्माण करते हैं। ये हमारा एक कार्टेशियन तल है जहाँ x और x डैश हमारा x अक्ष और y डैश हमारा y अक्ष है। यह मूल बिंदु है O और इसका निर्देशांक 0,0 होता है, जबकि x अक्ष पर ही कोई एक बिंदु A है जिसका नियामक हमारे प्रश्न से 15,8 दिया हुआ है। तो हमें OA की दूरी ज्ञात करना है दूरी सूत्र से। तो चलिए यहाँ भी हम उसी तरह मान लिया कि A नियामक 15,8, O नियामक 0,0 के रूप में हमें मालूम है। यहाँ से हम लोग उसी तरह x1 बराबर x2 बराबर लिख सकते हैं 15, 0, y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू भी लिख सकते हैं 8,8 और 0। इसलिए यहाँ से सीधे हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे AO बराबर या OA एक ही बात है। हमारे पास सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ हमारे लिए x1 है 15 और x2 है 0। यहाँ y1 है 8 और y2 है 0। इसे हम अगले स्टेप पे हल करते हैं। तो ये हो गया 15 स्क्वायर और ये हो गया 8 स्क्वायर। 15 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 225 और 8 को 2 बार गुणा करने पर 64, 64, 225 प्लस 64 करते हैं 289 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएंगे 17। और ये 17 जो आया यही प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। मैं हम खाली जगह पर 17 भरकर अपने सोल्यूशन का हल निकालते हैं। इस तरह हम प्रश्न 21 का सोल्यूशन करते हैं। चैप्टर 7 के लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 22वां प्रश्न, x और y में क्या संबंध होगा यदि बिंदुएं 2,1 x, y तथा 7,5 संरेख हो। तो यहाँ हम उसी तरह मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिनके शीर्षों का नियामक या निर्देशांक क्रमशः A नियामक 2,1, B नियामक x, y और C नियामक 7,5 है। यहाँ से हम लोग x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू लिख सकते हैं, जो कि क्रमशः 2 x और 7 है। उसी प्रकार y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू और y3 इक्वल टू भी लिख सकते हैं, जो 1 y और 5 है। अब चूंकि बिंदुएं
ए बी और सी संरेखी हैं, ऐसी स्थिति में हमारे लिए सूत्र है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 0 होता है। त्रिभुज में कोई बिंदु संरेखी होता है, 3 बिंदु, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 के रूप में हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। अब यहाँ से हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ लिखेंगे 1/2 mod ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड ऑफ बंद करते हुए 0। अब हम अगले स्टेप में 1/2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 0 हम इसे यहाँ गुना में है तो भाग करते हैं, यानी 2/1, तो ये 0 हो जाएंगे, यानी 1/2 भी 0 हो गया। राइट हैंड साइड जाने के बाद हमारे पास संख्या बच गया ये मोड ऑफ अंदर वाले संख्या, तो x1 का मान यहाँ 2, बारी बारी सभी का मान रखते हैं, y2 माइनस y3, यानी y2 यहाँ हो गया y और y3 हो गया 5, यानी y माइनस 5 प्लस x2 का मान यहाँ x, y3 का मान 5 और y1 का मान 1 प्लस x3 यानी 7, y1 का मान यहाँ 1, y2 का मान यहाँ y इक्वल टू 0। अब हम बारी बारी से गुना करते हैं, यानी 2 को y में गुना किया 2y माइनस 10 हो जाएंगे, प्लस यहाँ 5 में 1 चला गया 4, यानी यहाँ सीधे हम 4x लिख सकते हैं, प्लस 7 को 1 माइनस y से गुना करेंगे तो 7 माइनस 7y इक्वल टू 0। अब हम इसे सजा कर लिख सकते हैं, यानी 4x माइनस 2y को यहाँ हम 7 में घटाते हैं तो ये हो जाएंगे 5y माइनस 5y, यहाँ लिख देते हैं, ये 5 है, और प्लस 7 को माइनस 10 में घटाते हैं तो माइनस 3। अब हम इसके पॉजिटिव संख्या को निरपेक्ष मान नहीं लेते हैं, तो यहाँ हम इसे हटाते हुए 4x माइनस 5y माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। फाइनली हमारा रिजल्ट 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3 को राइट हैंड से ले जाएंगे प्लस 3, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इसलिए फाइनली संबंध जो x और y में है इस तरह का है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 3, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 22 का सोल्यूशन करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 23वां प्रश्न, मूल बिंदु 0,0 से P का नियामक x, y की दूरी हमें निकालना है। तो हाँ भी हम उसी तरह एक कार्टेशियन तल बनाकर इसे समझ सकते हैं। ये हमारा x और x डैश अक्ष हो गया, ये y और y डैश हमारा y अक्ष हो गया। यहाँ हमारा मूल बिंदु O, सपोज दैट O है, जिसका नियामक 0,0 होता है। यहाँ से P बिंदु की दूरी सपोज दैट यहाँ है, हम इसे P मानते हुए इसका नियामक x, y के रूप में प्रश्न में दिया हुआ है, तो हमें OP की दूरी निकालना है दूरी सूत्र से। तो चलिए इसे भी हम मान लेते हैं। यानी मान लिया कि यहाँ O नियामक 0,0, P नियामक x, y, उसी तरह यहाँ हम x1 बराबर x2 बराबर लिख सकते हैं 0 और x, उसी तरह y1 और y2 बराबर भी हम लिख सकते हैं 0 और y। इसलिए यहाँ से भी हम उसी तरह दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और OP का दूरी निकालेंगे।
यह हमारे लिए सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी x1 हमारा 0, x2 हमारा x और इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस इसी तरह y1 यहाँ 0, y2 यहाँ y, इसका स्क्वायर करते हैं। और अगले स्टेप में हम इसे माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे भी हम माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका वर्क करने पर ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएंगे वाई स्क्वायर, और अंडर रूट करते हुए यही हमारे पास का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह मूल बिंदु से हमारी दूरी यहाँ हम अपनी खाली जगह में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह हम प्रश्न 23 का सॉल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्योमेट्री के लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 24वां प्रश्न। बिंदु युग्म 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें सपोज दैट ए और बी के रूप में दो बिंदु ए और बी दिया हुआ जो एक रेखाखंड बनाते हुए ए बी रेखाखंड बनाता है। ये 2,3 नियामक ए का हो गया, बी का नियामक 4,1। इस तरह हम मान सकते हैं ए बी का दूरी निकालना है। इस तरह हम मान लिया कि यहाँ ए नियामक 2,3, बी नियामक 4,1। यहाँ हम उसी प्रकार लिख सकते हैं x1 बराबर x2 बराबर 2,4 यानी 2 4, y1 इजकल टू y2 इजकल टू 3 और 1। इसलिए उसी तरह दूरी सूत्र से हम ए बी का दूरी निकाल सकते हैं, यानी ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के रूप में हमारे पास सूत्र मौजूद है। यहाँ x1 2 और x2 4, उसी तरह y1 यहाँ 3 और y2 1। यहाँ हम इसे घटाते हैं तो -2 और इसे घटाते हैं तो 2, इसे वर्ग करते हैं तो ये 4 और +4 यानी रूट 8, जिसे हम 8 का फैक्टर करेंगे 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी 2 कॉमन लेने के बाद इसे हम 2√2 भी लिख सकते हैं। और ये 2√2 इकाई जो आया हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 24 का सॉल्यूशन करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 25वां प्रश्न। बिंदुओं 3,4 और -2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यहाँ हम सपोज दैट ए और बी बिंदु का एक रेखाखंड खींचा जिसका निर्देशांक ए का 3,4 और बी का निर्देशांक -2,2। इसके मध्य बिंदु यानी मिलाने वाली रेखा को समद्विभाजित करने वाले बिंदु, यानी दोनों को समद्विभाजित करने वाले बिंदु, ये हो गया मध्य बिंदु। और इसका निर्देशांक हम सपोज दैट इस बिंदु का नाम P देते हुए इसका निर्देशांक x, y मान लेते हैं। तो हमें यहाँ P बिंदु का निर्देशांक यानी x और y का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसी तरह मान लिया कि a निर्देशांक 3,4, बी नियामक -2,2 और बिंदु P का नियामक भी हमने यहाँ मान लिया है x, y। अब यहाँ से x1 बराबर x2 बराबर 3 - 2, y1 बराबर y2 बराबर 4 2। तो
अब हम अगले स्टेप में यहाँ से मध्य बिंदु सूत्र से P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से हमारा P का निर्देशांक बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बाटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। P का निर्देशांक हमने x, y माना है। x1 प्लस x2 हमारे पास 3 प्लस -2 और बटे 2 है। उसी प्रकार y1 प्लस y2 यानी 4 प्लस 2 बटे 2 है। और अगले स्टेप में x, y हम उसी तरह भी रहने देते हैं। यहाँ 3 - 2 यानी यह जो रिजल्ट हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और यहाँ 4 2 6, 6 में 2 को काटेंगे तो हमारा रिजल्ट 3 हो जाएगा यहाँ। अब हम संगत मान को अलग अलग करके लिखते हैं तो हमारा रिजल्ट x बराबर 1/2 और y बराबर 3। इसलिए यहाँ से हम फाइनली P का निर्देशांक जो x, y माना था वह क्रमशः 1/2, 3 के रूप में हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम यहाँ खाली जगह में लिख सकते हैं 1/2, 3 और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 25 का सॉल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 26वां प्रश्न। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2,4 और A नियामक 5,7 हो तो B के निर्देशांक क्या होंगे, हमें यहाँ खाली जगह में भरना है। तो हम अपने सॉल्यूशन में उसी तरह सबसे पहले हम A और B बिंदु लेकर एक रेखाखंड AB लिया। ये हमारा A हो गया, ये B हो गया और इस पर कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक प्रश्न से मध्य बिंदु का 2,4 दिया हुआ है प्रश्न में, जबकि A का नियामक भी दिया हुआ है जो है 5,7, जबकि B का नियामक हमें नहीं मालूम है जिसे हम x, y के रूप में मान लेते हैं। अब हम उसी तरह मान लिया कि अपने सॉल्यूशन में A नियामक 5,7, B नियामक x, y और मध्य बिंदु P नियामक 2,4 है। यहाँ हम उसी तरह x1 बराबर x2 बराबर लिख सकते हैं 5,7। यहाँ 5 और x है, 5 और x है। उसी तरह y1 बराबर y2 बराबर भी हम लिख सकते हैं 7 और y। अब हम मध्य बिंदु सूत्र से P का निर्देशांक यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी P का निर्देशांक इक्वल टू हमारे पास सूत्र है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ P का निर्देशांक हमने प्रश्न से लिया 2,4, जबकि x1 प्लस x2 यानी 5 प्लस x और y1 प्लस y2, y1 यहाँ 7, y2 बराबर y हो जाएगा, यानी 7 प्लस y/2। अब हम संगत मान की तुलना करते हैं, यानी x का मान x से और y का मान y से, यानी 2 = 5 प्लस x/2 लिख सकते हैं। जबकि राइट हैंड साइड में 4 =
7 प्लस y/2 लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में हम यहाँ 1 लिखते हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 5 प्लस एक्स को 1 से गुना करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ वही 5 प्लस एक्स, जबकि इसे 2 में 2 से गुना किए तो 4। इसलिए यहाँ से x बराबर 4 माइनस 5 करने के बाद ये -1 हो जाएंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड भी हम 7 प्लस वाई को 1 से गुना करते हैं, 7 प्लस वाई, और 4 को 2 से गुना किए 8। इसलिए यहाँ से भी y बराबर 8 माइनस 7 करने के बाद यह 1। इस तरह b का नियामक हमने x, y माना था, जो कि फाइनली हमारा हो जाएगा -1, 1। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 26 का सोल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा आपका 27वां प्रश्न। y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं जो बिंदुएं -5, 2 और 9, -2 को समान दूरी पर है। तो चलें इसे भी हम उसी तरह एक कार्टेशियन तल बनाकर समझ सकते हैं। सपोज दैट ये हमारा x और x डैश x अक्ष हो गया, और ये y और y डैश हमारा y अक्ष हो गया। इस पर कोई बिंदु a और b है जो y अक्ष से क्रॉस करता है, इसे समद्विभाजित करता है। तो यहाँ एक ऋणात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या, तो स्वाभाविक है ये द्वितीय पाद में होगा। और इस बिंदु का नाम हम उसी तरह a देते हैं। इसका नियामक -5, 2, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, यानी ये y हो गया और ये x अक्ष हो गया, x का मान -5। इसी तरह एक दूसरा बिंदु जिसका नियामक 9, -2 है, ये हमारा b हो गया, इसलिए कि इसका नियामक उसी प्रकार 9, -2 है, यानी x का मान ये धनात्मक संख्या 9 और ऋणात्मक संख्या y -2। और इस बिंदु को हम यदि इस तरह मिलाते हैं तो यह एक AB रेखाखंड होता है जो y अक्ष को यहाँ काटता है, जिस बिंदु का नाम हमने P रखा। चूंकि यह y अक्ष को काट रहा है इसलिए यहाँ x का मान 0 और y का मान y ही रहता है। यदि हम x अक्ष पर से डिवाइड करेंगे तो x हमारा रह जाता है और y 0 हो जाता है। ऐसा हमारा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नियम है। तो इस तरह हम p का मान 0, y यहाँ रखते हुए पुनः हम इसे लैंग्वेज का रूप देते हैं। यानी मान लिया कि AB एक रेखाखंड है जो y अक्ष पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जहां a नियामक -5, 2, b नियामक 9, -2 और बिंदु P का नियामक उसी प्रकार 0, y है। यहाँ हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, दोनों का दूरी समान है। तो अब यहाँ से हम लोग दूरी सूत्र से P और A के नियामक से हम यहाँ लिख सकते हैं 0 -5, P और A के नियामक से 0 -5, यहाँ ये +5 हो जाएंगे।
ये लिखिए x1 माइनस x2 प्लस उसी तरह y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया x1 प्लस x2 और ये हो गया y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 और y माइनस y2 का ये होल स्क्वायर। उसी तरह p और b के नियामक से हम p और b के नियामक से 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम दोनों पक्ष का वर्ग करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये √2 को हम के चिन्ह को हटाने के लिए दोनों पक्ष का वर्ग हम कर सकते हैं। तो दोनों पक्ष का वर्ग करने पर हमारा जो रिजल्ट होगा, सिर्फ यहाँ वर्ग करेंगे तो ये रूट का चिन्ह हट जाने के बाद यहाँ +5 का स्क्वायर और यहाँ y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ -9 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी y प्लस 2 का स्क्वायर हम लिख देंगे। और अगले स्टेप में इसे और आगे हल करते हैं तो ये हो गया 25 और ये हो गया y स्क्वायर यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 और माइनस 4y यानी 2ab या 9 9 81। यहाँ भी उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस ये 4 और प्लस ये 4y हो जाएंगे। और पुनः हम इसे आगे हल करते हैं तो ये हो जाएंगे y स्क्वायर माइनस 4y यानी सजा कर हम लिख रहे हैं 25 और 4 को जोड़ देंगे तो 29, जबकि राइट हैंड साइड वाली संख्या को हम y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 81 प्लस 4 करेंगे तो 85। अब हम पुनः अगले स्टेप में सजातीय को सजातीय की तरफ और अचर पद की तरफ ले जा रहे हैं। चर और अचर पद यहाँ चर पद हो गया y स्क्वायर माइनस 4y, जबकि यहाँ चर पद है y स्क्वायर प्लस 4y, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन करते हुए -y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू अचर पद यहाँ 85 पहले से था प्लस 29 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे -29। इस तरह का कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ हम एक दूसरे को इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह देखते हुए प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को काट दिया। यहाँ -4y और -4y को जोड़ने पर -8y इक्वल टू 85 में हम 29 को घटाते हैं तो ये हो गया 56। इसलिए यहाँ से फाइनली हम लोग y इक्वल टू 56/-8 करते हैं। 8 सत्ते 56 -7 और ये जो -7 आया y का मान हो गया। इस तरह हम p नियामक जो 0, y माना था फाइनली हमारा हो जाएंगे 0, -7 और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 27 का सॉल्यूशन करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 28वां प्रश्न। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,4 और 9,7 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। सपोज दैट हमारा ए बी इस प्रकार का एक बिंदु है जिसका नियामक यहाँ 3,4 और बी का नियामक 9,7 के रूप में प्रश्न में दिया हुआ है। पी एक ऐसा बिंदु है जो ए बी रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। तो हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है जिसे हम x, y मान लेते हैं। उसी प्रकार मान लिया कि हम लैंग्वेज का रूप देते हुए लिखते हैं, यानी मान लिया कि ए बी एक रेखाखंड है जहां
P एक बिंदु है जो रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। अब यहां से हम लिखेंगे जहां A नियामक 3,4, B नियामक 9,7 और P नियामक हमने x, y मान लिया है और यहां से AP बटे PB इक्वल टू 1/2। अब हम यहां से लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 9, 3 और 9 यहां से, y1 इक्वल टू उसी तरह 4, y2 इक्वल टू 7 और m1 इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू 2 जो कि अनुपात में दिया हुआ है। इसलिए यहां से मध्य बिंदु सूत्र से हम इसे लिख सकते हैं P का निर्देशांक विभाजन सूत्र है, अंतः विभाजन सूत्र है। ये अंतः विभाजन सूत्र यहां लिखेंगे। P का निर्देशांक इक्वल टू हम लिख सकते हैं x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 और बटे 2, नहीं m1 प्लस m2। इसी तरह y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 बटे m1 प्लस m2 के रूप में हमारे पास अंतः विभाजन सूत्र मौजूद है। अब हम P का निर्देशांक माना है x, y, जबकि यहाँ x1 और m2, x1 यहाँ 3, m2 2 है, इसे हम गुना करके सीधे 6 लिख रहे हैं, प्लस x2 इंटू m1, x2 का मान 9, m1 का मान 1 है, तो 9 में 1 का गुना करेंगे 9, m1 प्लस m2 यहाँ 1 प्लस 2। उसी तरह y1 इंटू m2 है, y1 हमारा 4 है, m2 यहाँ 2 है, 4 में 2 से गुना करेंगे तो हो गया 8, प्लस y2 इंटू m1, y2 का मान 7, m1 का मान 1, तो 7 में 1 से गुना करेंगे 7 और बटे यहाँ 1 प्लस 2। अब हम उसी प्रकार अगले स्टेप में x, y लिखे और 9 6 15 बटे यहाँ 3 किए, यहाँ 8 7 15 बटे 3 किए, यानी दोनों स्थिति में हम इसे काटते हैं तो 5 3 15, 5 3 15। इसलिए यहाँ से हम x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू भी 5 लिख सकते हैं संगत मान की तुलना करने पर। इसलिए यहाँ से अब हम लोग P नियामक जो कि x, y माना था, फाइनली हमारा हो जाएगा 5,5 और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 28 का सोल्यूशन करते हैं।